हम गठबंधन को देंगे वोट या दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मोदी से परेशानी है? मोदी से तो परेशानी इतना है कि जितना माने जब उनका नाम लेने पर कुकुर भूकने लगता है। कुकुर भूकने लगता है? नाम जब लेते हैं उनका तो हाँ। कुकुर भूकने लगता है। एक पिंजरे में फ्री की रोटी डाल दिया जाता है हाँ। और उसमें बेचारा चूहा फ्री की रोटी खाने के चक्कर में अपना जान तक दे देता है। वही आज का इनका नीति और नियम। अब देख रहे हैं 2024 यदि चुनाव ये निकाल लेते हैं हाँ हाँ तो हम लोग का चलना फिरना खाना पीना तो बात अलग है, हाँ। बैठना उठना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस समय पीछे पूर्वज मेरा इसको तोड़ कर आया है। भारत में चुनाव का बिगुल बज चुका है और आचार संहिता लग गया है और सारे जगह पे ये बात चल रही है कि भाई इस बार किसकी सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसी तमाम मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ एक साथी हैं, इनसे परिचय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका मत क्या है, इनकी राय क्या है, ये किसकी ओर झुक रहे हैं और किसको पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील राम पड़ता है और घर इनूरखी सहार थाना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि इस बार वोट किधर जाएगा, गठबंधन के जाएगा या एनडीए को, इंडिया को या एनडीए को? देखिए इंडिया एनडीए हम नहीं जानते हैं, हम सीधी तौर से जानते हैं हाँ। कि डबल इंजन सरकार और महागठबंधन की सरकार, हम दो को जानते हैं अभी। इंडिया और एनडीए नहीं जानते ना, ये इसको तो हम नहीं अच्छा, जानते। मोदी के कि गठबंधन के? हम नहीं, हम गठबंधन को देंगे वोट या दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मोदी से परेशानी है? मोदी से तो परेशानी इतना है कि जितना माने जब उनका नाम लेने पर कुकुर भूकने लगता है। कुकुर भूकने लगता है? नाम जब लेते हैं उनका तो हाँ। कुकुर भूकने लगता है। क्या परेशानी है मोदी? हाँ, अब मैंने हम लोग को तो परेशानी है इतना कि अब सोच लीजिए कि जैसे एक पिंजरे में फ्री की रोटी डाल दिया जाता है हाँ। और उसमें बेचारा चूहा फ्री की रोटी खाने के चक्कर में अपना जान तक दे देता है। वही आज का इनका नीति और नियम है। दूसरा नंबर ये है कि देखिए इनमें भ्रष्टाचार इतना है कि रोड पर आप सही ढंग से किसी भी मतारी बेटी बहन को सुरक्षित आप लेके जा नहीं सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्राइम ज़्यादा है। दूसरा नंबर यदि आज आप देख रहे हैं 2024 यदि चुनाव ये निकाल लेते हैं हाँ हाँ तो हम लोग का चलना फिरना खाना पीना तो बात अलग है, हाँ। बैठना उठना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस समय पीछे पूर्वज मेरा इसको तोड़ कर आया है उसको स्थापित करने में लगे हुए हैं। मोदी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। 400 पार मोदी न कर रहे हैं, नीतीश जी 4000 पार कर रहे हैं। मोदी जी से ऊपर वो बोल रहे हैं, वो 4000 पार। 4000 पार नीतीश जी बोल रहे हैं, मोदी जी तो 400 पार बोल रहे हैं। हाँ, उन्हीं से मिले हुए हैं नीतीश जी, तो वो 4000 पार। वो 4000 कहाँ से सीट लाएंगे और कहाँ कहाँ वो देंगे, अब वो 4000 तो वही जानेंगे। मुंह है अपना फ्री का, जो बोलना चाहे सो लोग बोल देते हैं। क्या मोदी से क्या परेशानी है? क्यों? मोदी कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य ठीक कर दिए, मोदी कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवा दिए, मोदी कह रहे हैं कि हम फ्री में सबको राशन दे रहे हैं, तो आप लोग को क्या तकलीफ है? अरे भैया तो ठीक है, यही तो हम बोल रहे हैं हाँ। कि मंदिर बनवा दिए। हाँ। मंदिर बनवाने से और मंदिर में जब पूजा करना ही है तो वो अपने क्यों जाते हैं हॉस्पिटल? भाई राम राम करके वहीं क्यों नहीं वो अपने सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं? हॉस्पिटल के नामे नहीं आ रहा है हॉस्पिटल फ्री। अरे कहाँ फ्री हॉस्पिटल दिए हैं? मैंने कहाँ वो दिए हैं फ्री हॉस्पिटल? बिहार में कहाँ फ्री? एम्स बनवा रहे हैं। एम्स बनवा रहे हैं, एम्स तो बना हुआ है पहले से, इनके आने से बहुत पहले से एम्स बना हुआ है, ये क्या बनवाएंगे? और जो राशन दे रहे हैं फ्री में उसको भी कह दीजिए कि झूठ है। नहीं, ये तो 5 साल तो यही तो आपको बोले कि पिंजरा में फ्री के रोटी डाल करके और उसमें घुसा करके फ्री में बंद करके आप, यही नतीजा है कि 2 से 4 महीने या 6 महीना तक फ्री मिलेगा। इसके बाद राशन भी बंद होने वाला है। कौन बंद करेगा? मोदी कराते? मोदी बंद करेंगे, खुदे बंद करेंगे। तो फ्री में दे रहा है बंद करने के लिए? हाँ, बंद करने के लिए फ्री में दे रहे हैं, इसलिए कि अब बझाने के लिए हर बैंक से आपको
ये हो रहा है कि 10-20 हज़ार रुपया लीजिए, 25 हज़ार, और अपना खेती कीजिए, ठीक ना, और उसी भरोसा पर खेती करके जिए और चाहे मरिए। ये बंद होगा। आप लोग रट लगाए रहते हैं कि मोदी सरकार कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, देश से लोकतंत्र खत्म होगा, संविधान खत्म होगा। मोदी जी खुद मेन तो संविधान खत्म करने का उनका मेन चीज़ है ना, मानव स्मृति लाने के लिए ये सब अपना पूरे के पूरे तैयारी में है। मोदी जी कह रहे हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो देश से संविधान खत्म नहीं होगा। वो ठीक है कह रहे हैं, मगर इसको देखा जाए अभी के अभी देखा जाए कि जो उस संविधान से मिलता जुलता जो भी लिखा और पढ़ा जाए तो उसमें धरती और आसमान का अभी इनका नियम कानून में फर्क पड़ रहा है। जैसे मान लिया जाए, अच्छा बताइए, भ्रष्टाचारी सबसे भाजपा में, क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी भाजपा में ना भ्रष्टाचारी लुटेरा हम कहेंगे भाई, भ्रष्टाचारी सौंसे भाजपा में। और ये बीच में यार मत टपकिए, बीच में हाँ उसमें है। और ये सब दूसरे पर माने SC ST फलान चिलान जो भी हैं इन लोग पर दावा लगा कर और चूना लगा करके उसको अंदर किया जा रहा है। माने बिना मतलब का चूना लगाकर, जैसे साक्ष्य में यही देखा जाए, अज्ञान विधानसभा में देखा जाए कौन बड़ा गुनाह किया था, मनोज मंजिल। आपका कहने का मतलब है कि मनोज मंजिल को जेल बीजेपी वाला पहुंचाया है? तो कौन पहुंचाया है? तो पहुंचाया कौन है? ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। बहुत बड़ा का हाइये है। बताइए, उनका मान लीजिए कि साक्ष्य, जिस चीज का मर्डर हुआ वो चीज में साक्ष्य में कहीं है उनका, और ये कहीं में 22 आदमी के आजीवन कारावास कैसे हो सकता है? कोई धर के लाया होगा, कोई पकड़ के लाया होगा, एक ही धारा सब में लग कैसे गया? मैंने 22 आदमी में एक ही धारा कैसे लग गया आजीवन कारावास? तो इसमें फंसाया गया है। मतलब जेल हो जाए, आप मर्डर कीजिए, गुनाह कीजिए और जेल हो जाए तो कहिए कि बीजेपी वाला जेल पहुंचा दिया है। कोई भ्रष्टाचार करेगा, ED CBI छापा मारेगी तो कहिए कि मोदी सरकार छापा मारवा रही है। ये है तो मोदी के साथ रही है, पवित्र दूध से धोया हुए हैं, मोदी से दाहिने बाएं होइएगा तो वही नतीजा है। अब यहाँ से उठा करके, दिल्ली से उठा करके झारखंड तक देख लीजिए। बिहार के तो बात छोड़िए, बिहार में भी तो धमकी चल रहा है। धमकी? जी, बिहार में धमकी चल रहा है कि आप लोग सही ढंग से रहे तो वही हाल होगा, सुरेन वाला होगा और केजरीवाल वाला हाल होगा। ऐसा थोड़ी लोग भ्रष्टाचार किए हैं। हाँ। भ्रष्टाचार किए हैं तब जो है वो जा करके आज मोदी सरकार नहीं, बल्कि संविधान में जो निहित स्वतंत्र एजेंसियां है वो उनको जेल पहुंचाई। आप कह रहे हैं बीजेपी जेल पहुंचाई? जी नहीं, बीजेपी पहुंचाया है। जैसे मान लीजिए जाए बीजेपी थी, यहाँ पर नरसंहार हुआ था बहुत पहले, सब लोग कुछ जानते हुए होंगे। 4-5 जगह नरसंहार हुआ था, बात है बथानी कहाँ वो उसमें सैकड़ों लोग का नामजद थे। क्या एक लोग भी फांसी पर गए? आजीवन कारावास हुआ, सभी लोग बरी हो गए। तो क्या वहाँ वो चल नहीं? और एक में जो लाश का साक्ष्य भी नहीं है, उसमें 22 लोगों का एक साथ आजीवन कारावास। ये कैसे नियम लगा? 22 आदमी उसमें कर क्या रहा था? कुछ तो फर्क होना चाहिए उसमें कि ये आदमी ऐसे है तो उसका नियम ये लगा, धारा ये लगा, वो ये किया तो उसका धारा ये लगा, और सब एक ही काम किया कि 22 का 22 आदमी। तो बनाया हुआ चीज़ नहीं है। फिर से जंगल राज आप लाना चाहते हैं? हम जंगल राज? अरे जंगल राज वो नहीं था, वो अपना राज था। अपना राज? हाँ, वो अपना राज था। हम लोग जी रहे थे अपना शांति से। वो तो जंगल राज बनाने के लिए वही नरसंहार किया गया था। उसको करने के बाद आदमी को दहशत फैला करके और ऊपर से झूठ मूठ के जंगल राज किनका कहा हुआ बात है? जंगल राज माने कौन आदमी कहा है? वही न कहे हैं कि जंगल राज था, लालू राज था, जंगल राज था। तो आप लोग गठबंधन के सरकार बना करके ये साबित करना चाहते हैं कि जंगल राज नहीं बल्कि नौकरी का राज है? हाँ, नौकरी का राज है। जो भी है हम लोग अपना थोड़ा सा भी माने जो कमा खा कहीं भी रह करके अपना निश्चित कमाएंगे खाएंगे। अब बताइए कि अभी यही 2019-20 में
घर में से बेचारा अपना कुछ नहीं था, जो बाहर भीतर गया कमाने खाने के लिए 5,000 की नौकरी वो बेचारा करता था। मगर ऐसा नहीं बताया ये कोरोना की आड़ में, इसको हम आड़ कहेंगे, कोरोना की आड़ कहेंगे। कोरोना की आड़ में दिया जलाने, बीमारी नहीं था, वायरस नहीं था, बीमारी था तो कोरोना ताली बजाने से बीमारी खत्म हो जाएगा, थाली बजाने से मैंने बीमारी खत्म हो जाएगा, दिया बालने से बीमारी खत्म हो जाएगा। तो ओड़ाड़ नहीं था, बुद्धि दिमाग आदमी को इधर उधर भटकावा नहीं था, तो था क्या? वो क्या था? इन्फ्लुएंजा नहीं था, ऐसा बीमारी हम लोग पहले नहीं देखे हैं। सर्दी खोखी बुखार एक साथ जो होता था इन्फ्लुएंजा नहीं कहा जाता था पहले। तो वही कोरोना हो गया। भाई भाई में बंटवार, भाई भाई से अलग, मर्द मेहरारू से अलग, बाल बच्चा से अलग, जो एक थाली में लोग खा रहा बैठ के, सब अलग। अरे भैया साजिश है, साजिश नहीं है तो है क्या? पूरे के पूरे साजिश है। चलिए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी सरकार जो करने जा रही है वो बिल्कुल साजिश है। अगर उसका नीति और नीयत दोनों ठीक होता तो आज विपक्षी नेताओं को जेल में नहीं बंद करता, और उसका नीति और नियम दोनों ठीक होता तो अस्पताल की बात करता, नौकरी की बात करता, और जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं उनको जैसे ही बीजेपी में ला दिया जाता है तो वे साफ नहीं हो जाते। इन तमाम मुद्दों पर बात की, और यहाँ के लोग जो हैं वो खास करके जो आरा निवासी है, आरा के अगल बगल क्षेत्र है, जो गांव है, कस्बा है, वहाँ के लोग खासकर नाराज़ हैं मोदी सरकार से और एनडीए से। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारा इस बार जो वोट जाएगा वो गठबंधन को वोट जाएगा, इंडिया गठबंधन को वोट जाएगा। इस चीज़ को लेकर के, इस बातचीत को लेकर के आप क्या समझते हैं? आप प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।